हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, आज की प्रश्न मैथ की है। ये मैथ की प्रश्न जो है आपको किसी न किसी पीसीएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये जो प्रश्न है आपको बता दें, बीपीएससी 2018 में पूछे गए प्रश्न है। अभी हम जितने भी 2018 हो, 19, 20 या अभी तक 2018 से लेकर या अभी तक जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, इससे पिछले भी जितने भी मैथ के प्रश्न अगर किसी भी पीसीएस स्टेट में पूछे गए हैं, उनका हम प्रीवियस ईयर का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास दोनों लेता है। 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। तो कह रहा है कि कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों विषय लिए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 500, बी दिया हुआ है 750, सी दिया हुआ है 542, डी दिया हुआ है 738 और ई दिया हुआ है 830। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक उम्मीदवार थे जिसमें हिंदी और इतिहास दोनों विषय लेते हैं। देखिए, दोनों विषय लेते हैं, लेकिन जिसमें 66% हिंदी और 59% इतिहास लेते हैं। तो क्या करा कि 66% हिंदी लेते हैं और 59% इतिहास। तो बताइए कि हिंदी और इतिहास में दोनों लेने वाले उम्मीदवारों की कुल प्रतिशत कितना है। दोनों के उम्मीदवारों की कुल प्रतिशत है 66% हिंदी में है और 59% आपको क्या है, इतिहास में है। तो दोनों हिंदी तथा इतिहास दोनों लेने वाले उम्मीदवारों की कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा, 125%। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। तो अब इसको हम 100 से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, 25%। जो 25% निकल गया, तो उसके बाद कह रहा है कि कुल उम्मीदवारों की संख्या कितना है। टोटल उम्मीदवार, टोटल कैंडिडेट, मतलब टोटल कैंडिडेट मान लेंगे कितना है। प्रश्न से 3000 दिया हुआ है ना। तो कह रहा है कि प्रश्न कर रहा है कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों विषय लिए। तो अब जो दोनों विषय लिए हैं उसको निकालेंगे। तो कह रहा है कि दोनों विषय लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3000 टोटल उम्मीदवार है, जो 3000 उम्मीदवार हैं, इनका 25%, जो दोनों हिंदी तथा इतिहास दोनों लेने वाले उम्मीदवारों का जो कुल प्रतिशत निकाले थे, उसमें उसका 3000 का 25% कर देंगे। सीधी सी शॉर्ट ट्रिक से हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो कैसे क्या बन जाएगा, 3000 का 25% अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए। 3000 का 25%, 3000 गुने 25 वैसे ही रहने देंगे। अगर प्रतिशत निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 750 आंसर आ जाएगा। तो इसका 750 आंसर आ गया। तो ये जो 750 है, या 750 उम्मीदवार हैं ने हिंदी एवं दोनों विषय लिए। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए या बी। बी ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी सही आंसर हो गया। चलिए इस प्रश्न को हम एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी और इतिहास दोनों विषय लेते हैं, लेकिन जो है 66% हिंदी लेते हैं और 59% इतिहास लेते हैं। तो कह रहा है कि कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। तो कितने उम्मीदवार ने हिंदी एवं इतिहास दोनों विषय लिए। देखिए, प्रश्न से हम मान ले देखें कि 66% हिंदी और 59% इतिहास दोनों विषय लिए। तो हम जो है हिंदी और इतिहास जो ये दोनों विषय है, इसमें उम्मीदवारों का कुल प्रतिशत निकाल लेंगे। तो पहले दोनों को जोड़ लिए 66 और 59%। तो कितना हो गया, 125। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से घटा देंगे। तो 125 में 100 को घटा दिए तो क्या हो गया, 25%। ये 25% क्या हो गया, हिंदी और इतिहास दोनों लेने वाले उम्मीदवारों का कुल प्रतिशत हो गया। अब कह रहा है कि कुल उम्मीदवारों की संख्या कितना है। कुल उम्मीदवार हमको मालूम है 3000। तो कह रहा है कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों विषय लिए। तो हम निकाले थे ना कि हिंदी और इतिहास जो दोनों विषय लेने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत हम निकाले थे, कितना निकाले थे, 25%। तो 3000 जो टोटल उम्मीदवार है उसका हम 25% कर देंगे। तो 3000 का 25% कितना हो जाएगा, 750। ये जो 750 है, ये दोनों विषय लेने वाले उम्मीदवार हैं। तो क्या हो गया, ऑप्शन 20 का आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, हम ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, करें कि यदि x बराबर √0.0001225 और बटा 0.0000539 हो तब x का मान है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 35/73, बी दिया हुआ है 525/933, सी दिया हुआ है 225/403, डी दिया हुआ है 135/233 और ऑप्शन ई दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे आसान विधि से बनाएंगे।
बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, ये प्रश्न है उसको हम लिख लेते हैं। रूट कितना दिया हुआ है, 0.40 है, उसके बाद 1225 है, और उसके बाद 0.000 फिर दिया हुआ है 5329। तो देखिए ये जो दशमलव है इसके 4 अंक बाद है, इस संख्या को आप वैसे भी छोड़ दें। बनाने के लिए क्या करें, देख ले कि दशमलव के बाद अगर बराबर संख्या 0 हो, जैसे 1 2 3 4 नीचे भी हो और 1 2 3 4 ऊपर भी हो, तो ये कट जाता है, ये सब दशमलव पूरा कट जाएगा। तो बच जाएगा क्या, सिर्फ इसको क्या करें, जो संख्या दिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद जो 0 का संख्या बराबर होना चाहिए, तो ये बच जाएगा। तो ये बराबर है, 4 ऊपर 4 नीचे है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 0 0 सब कट जाएगा। तो ये 1225 बटा 5329 बच जाएगा। तो इसको सिंपल सी ये है कि आपको इसका वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1225 का वर्गमूल 35 होता है, और अगर आप जानते हैं तो 5329 का वर्गमूल जो होता है 73 होता है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी और यूपीपीसीएस या किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के आने वाले जितने भी पीसीएस के एग्जाम होंगे उनकी हम जो है सॉल्यूशन देखते जाएंगे। चलिए इसी से आप प्रश्न के अंदाजा लगा सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की, पीसीएस की, कि किस प्रकार की जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे की कोई भी प्रश्न की जो है उसकी प्रश्न की प्रवृत्ति नहीं समझ पाइएगा। तो देखिए अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए एक बार और इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं यदि x बराबर √0.0001225 बटा 0.0005329 हो तब x का मान है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लिए। लिखने के बाद क्या किए, दशमलव के बाद 4 अंक 4 जीरो है और दशमलव के बाद नीचे भी 4 जीरो, तो ये दशम से दशम कट गया और 4 जीरो ये सब जीरो कट गया, तो बच गया 1225 बटा 5329। देखिए उसके बाद हम इसको वर्गमूल निकालें। वर्गमूल 1225 का क्या होता है, 35 होता है, और 5329 का वर्गमूल क्या होता है, 73 होता है। ये ऑप्शन ए हो गया क्या आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम इसी तरह का देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दे तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु ज्ञात करे। बीपीएससी 2018, मतलब ये जो प्रश्न है बीपीएससी 2018 में पूछे गए हैं। तो चलिए क्या कहता है, प्रश्न को बना सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। तो 4 बहनों की औसत आयु कितना कर रहा है, 7 वर्ष है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे 4 बहनों की कुल आयु। बताइए 4 बहन का औसत आयु मतलब एक का 7 वर्ष है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 7 गुने 4 क्या हो जाएगा 28। यह क्या निकल गया, 4 बहनों की औसत आयु। कह रहा है कि एक बहन की आयु 7 वर्ष, तो 4 बहन की औसत आयु क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 को 4 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 28। औसत निकालने के लिए टोटल को गुना कर देते हैं। उसके बाद कहता है प्रश्न में कि यदि हम माँ की आयु जोड़ दे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। कह रहा है कि माँ की आयु जोड़ दे तो औसत जो है 6 वर्ष बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि 7 जो था औसत वो बढ़ के 7 अजोड़ 6 कितना हो गया 13 हो गया। लेकिन कह रहा है कि पहले 4 बहन था और 1 माँ हो गया, तो 4 और 1 संख्या कितना हो गया 5, मतलब 4 और 1 5 हो गया। तो मतलब कह रहा है कि 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो 7 जो ये माने थे औसत आयु पहले 7 था 4 बहनों का, लेकिन माँ की आयु जो जोड़ दिए, कह रहा है कि यदि हम माँ की आयु जोड़ दे तो पहले परिवार की संख्या 4 बहन थी और 1 माँ जोड़ दिए तो कितना हो गया 5। तो ये 5 जो है जब माँ की औसत आयु तो 6 वर्ष औसत आयु सबका बढ़ जाता है। तो मतलब औसत आयु 4 बहनों का 7 था, तो 7 में 6 जोड़ दिए क्योंकि 6 वर्ष बढ़ जाता है तो 13 हो गया। पहले 4 बहन था अब 1 माँ हो गया तो 4 1 5 हो गया, तो 13 5 65। इसका क्या हो गया 65 जो निकल गया आपका क्या हो गया 5 व्यक्ति का कुल आयु। ये 4 व्यक्ति की कुल आयु कितना था 28, 5 व्यक्ति की कुल आयु कितना है 65। तो कह रहा है तो माँ की आयु क्या है, तो माँ की आयु ज्ञात करने के लिए 1 माँ उनके बढ़ जाते हैं। तो क्या करें, दोनों में से 65 में से 28 को घटा दीजिए, 65 में से 28 को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 37 वर्ष। ये क्या हो गया, इनकी माँ की आयु हो गया। चलिए इस प्रश्न को हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु क्या है 7 वर्ष है।
तो परिवार में कितनी संख्या है 4, उनकी औसत आयु क्या है 7, तो टोटल आयु निकाल लेते हैं। वो जो जितने भी 4 बहन हैं उनकी कुल आयु क्या हो जाएगा, औसत आयु जितने हैं उनको बहन जितने परिवार में 10 संख्या है उनसे गुना कर देंगे। तो 4 बहन की औसत आयु 7, तो 7 गुने 4 कितना हो गया 28। करें यदि हम माँ की आयु जोड़ दे तो पहले 4 बहन थी और एक माँ जोड़ गए तो टोटल परिवार में सदस्य की संख्या कितना हो गया 5, तो ये 5 हो गया सदस्य की संख्या टोटल। तो कह रहा है कि माँ को आयु जोड़ दे तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 7 तो पहले था औसत आयु 4 बहन की, माँ जुड़ गई तो 7 और 6 वर्ष जोड़ दिए तो 6 मतलब 13, अब 13 वर्ष हो गए टोटल। तो 13 को 5 में गुना कर देते कितना हो गया 65, तो 65 हो गया ये टोटल 5 परिवार की औसत आयु। आइए 4 परिवार की करा, एक माँ की आयु ज्ञात करे तो एक माँ बढ़ गए थे उनमें, तो 65 में से 28 घटा दे तो कितना हो गया 37। 37 क्या हो गया आपका आंसर, ये उनकी माँ की कुल आयु हो गया। चलिए फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और अगर कोई समस्या है तो उसे कमेंट करें। धन्यवाद। ऐसे ही प्रश्न आपको जो पीसीएस में पूछे गए हैं वो आते रहेंगे और आप मेरे रेगुलर वीडियो ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू।